सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस के लिए जो है लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 27वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सारे भाग जो है आप सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो के सेशन पर चलते हैं। बाकी जो बातें हैं हम वीडियो के एंड में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। और ये जो वीडियो सेशन या फिर जो वीडियो सीरीज हमारी चल रही है एचएसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद फ्रूटफुल जो है रहने वाली है। यहाँ से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया नारनौल का जल महल किस शताब्दी में बनाया गया था। तो नारनौल का जो जल महल है ये कौन सी शताब्दी में जो है बनाया गया था। तो ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो है 1591 में बनाया गया था, ठीक है। 1591 में किसके द्वारा बनाया गया था? अली कुली खां के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अली कुली खां के द्वारा ये बनाया गया था। और इन्होंने जो है अली कुली खां ने क्या किया था? तो द्वितीय युद्ध था ना, द्वितीय युद्ध किसका? पानीपत का। किसके बीच लड़ा गया था? हेमू वर्सेस अकबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ये जो हेमू था ना इसको पकड़ लिया था अली कुली खां के द्वारा। इसी से प्रभावित होकर अकबर ने जो है ये जो नारनौल की जागीर है ना, नारनौल की जागीर किसको दे दी थी? अली कुली खां को जो है दे दी थी। और अली कुली खां के द्वारा जो है 1591 में यहाँ पर जल महल जो है बनवा दिया गया था, ठीक है। ये एक छोटी सी स्टोरी है। इसको स्टोरी के हिसाब से याद रखना, याद रह जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मैंने यहाँ पे नहीं बताई है, बस आपके अकॉर्डिंग जो है ये बताया है। नारनौल जो है महेंद्रगढ़ के अंदर जो है इसको बनवाया था। आप यहाँ से डिटेल से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डिटेल से भी पढ़ लेना। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। इनका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से था, ठीक है। हरियाणा के झज्जर जिले से था। दूसरे हरियाणा के सीएम कौन थे? मतलब जो भगवत दयाल शर्मा के बाद जो सीएम बने थे दूसरे, वो राव वीरेंद्र सिंह बने थे, ठीक है। इनके बाद जो है राष्ट्रपति शासन लग गया था हरियाणा के बाद, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहला राष्ट्रपति शासन लगा था भाई हरियाणा में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लग गया था इनके बाद, राव वीरेंद्र सिंह के बाद। इसके बाद जो तीसरे सीएम हरियाणा के बने थे वो कौन बने थे? तीसरे सीएम बने थे बंसीलाल, ठीक है। तीसरे सीएम यहाँ पे लिख देता हूँ बंसीलाल बने थे। और बंसीलाल को क्या कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता। देखिए ये चीज़ें कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं डिटेल से बता रहा हूँ, इतना नहीं है। यकीन मानिएगा जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपके सारे एचएसएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। ये एग्ज़ाम के अंदर एचएसएससी के एग्ज़ाम में आज से पहले बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत बार आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कम से कम शॉर्ट टाइम में जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। जितना मैक्सिमम आपको दिया जा सके उतना ही कम है, क्योंकि जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है और सीटें कम होती जा रही है ना, उस हिसाब से आपको हर चीज़ पढ़नी जो है बेहद ज़रूरी है। यही चीज़ आप यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर देख लेना। मिनिमम 25 क्वेश्चन तो मुझे लगता भी नहीं कोई करवाता है। 25 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा वो आपका वेस्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता सभी वेस्ट करते हैं, पढ़ाई देखो करनी चाहिए, हर चैनल से करनी चाहिए आपको। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ यहाँ पे जो है शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में, यानी कि आधे घंटे में जो है 25 क्वेश्चन से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ एक जगह जो है कहीं नहीं मिलेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा, इन वीडियो को सीरियस लीजिएगा। जैसे आपका एग्जाम नियर बाय आएगा ना, उस समय आपको इन वीडियोज़ की जो वैल्यू होगी ना वो समझ में आएगी, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये हो गया ना। इसके बाद देवीलाल के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये याद रखना भी बहुत जरूरी है। देवीलाल जो है 2 बार सीएम बने हैं हरियाणा के और 2 बार जो है उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, ठीक है। उप प्रधानमंत्री, ठीक है। ये प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। ये 2 बार मैं आपको बता चुका हूं। बस कमेंट सेक्शन में आप मुझको ये बताना है 2 बार सीएम देवीलाल जो है ये कब कब बने हैं और 2 बार जो उप प्रधानमंत्री बने हैं वो कब कब जो है बने हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको ऐसा लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद लिखना है देवीलाल सीएम, ठीक है। ऐसे लिखना है देवीलाल सीएम के आगे कब कब बने हैं और फिर उप प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो नाहर सिंह स्टेडियम जो है हरियाणा के
फरीदाबाद जिले के अंदर अवस्थित है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हर नवंबर महीने की 1 को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस मनाया जाता है। भाई आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा जो है अस्तित्व में आया था, 17वां राज्य बना था, ठीक है, 17वां राज्य बना था हुकुम सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, हुकुम सिंह समिति के आधार पर जो है ये बना था। और जो सीमा आयोग का जो है निर्धारण वो किसने किया था? वो जेसी शाह आयोग ने किया था, ठीक है। शाह आयोग के द्वारा जो है हरियाणा और पंजाब की सीमा का जो है निर्धारण किया गया था। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। उस क्वेश्चन पर जाने से पहले सबसे पहले जो है ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, इनको भी जो है आप फॉलो अप कर लेना। और टेलीग्राम को जो है आपको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सारी पीडीएफ्स की जो फ्री नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया है हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है भाई? सबसे पहले जो है मैं इनके बता देता हूँ। हरियाणा में जो यह अधिनियम था कब लागू किया गया था? 22 अप्रैल 1994 को जो है हरियाणा में ये जो है लागू किया गया था। तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, नहीं राज्यपाल करता है भाई, ठीक है, सॉरी, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा राज्य चुनाव के जो आयुक्त है उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो हरियाणा में जो पंचायती राज अधिनियम है 22 अप्रैल 1994 को जो है लागू हुआ था। संविधान संशोधन आप मुझे बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी, आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। संविधान संशोधन जो है कौन सा था भाई? ये आप मुझे बताना, 73वां था या 74वां था, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई है? तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो किस जिले में जो है ये दर्ज की गई है? तो ये मेवात जिले के अंदर जो है साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है। और सबसे ज़्यादा किसके अंदर है? गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर। दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पर पंचकुला हो जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पर पंचकुला हो जाएगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता है भाई, ये याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता पहले नंबर पर गुरुग्राम है और दूसरे नंबर पर पंचकुला। और सबसे कम की बात करूँ तो सबसे कम जो है मेवात के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है हरियाणा में निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक लोक रंगमंच का जो है जनक के रूप में जाना जाता है? तो अली बख्श को जो है हरियाणा के लोक रंगमंच के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया भाई? हरियाणा नगर पालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन के कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ नगर पालिका के जो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इन तीनों के जो है आपको स्तर याद रखने जरूरी है। नगर पालिकाओं के 3 स्तर कौन से हो जाएगा? एक तो हो जाएगा नगर पंचायत, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा नगर पालिका, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा नगर निगम। ऐसे ही स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन का 3 स्तर कौन कौन से हो जाएगा? पहला हो जाएगा ग्राम पंचायत, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति, और तीसरा क्या हो जाएगा? जिला परिषद। ठीक है, ये जो है तीनों नाम जो है आप याद रखना भाई, ठीक है। और ये जो स्थानीय स्वशासन है इसका जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुच्छेद के तहत जो है इसको शामिल किया गया है? अनुच्छेद 40 में जो है इसको शामिल किया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायत को या फिर स्थानीय स्वशासन को जो है अनुच्छेद 40 में जो है
वर्णित किया गया है। और ये और क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन के जो है 3 स्तर निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गुरुग्राम जिले के अंदर जो है हरियाणा की जो दमदमा झील है वो अवस्थित है। पहले इसको जो है गुड़गांवा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, गुड़गांवा के नाम से जो है इसको जाना जाता था। और गुड़गांवा नाम जो है किसके नाम पर पड़ा था? गुरु द्रोण के नाम पर पड़ा था। ठीक है, गुरु द्रोण के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा था। ठीक है, उसके बाद सिरसा के बारे में आप जानते हैं, सिरसा जो है हरियाणा का सबसे पश्चिमी जो है जिला है। 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1975 में जो है सिरसा को जिले का दर्जा दिया गया था। भिवानी की स्थापना कब हुई थी? भिवानी की स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, 1972 में भिवानी जिले को जो है जिले का दर्जा मिला था। फरीदाबाद को जिले का दर्जा कब मिला था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है भाई पानीपत थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया था? तो ये 1979 यानी कि 1979 में जो है पानीपत थर्मल पावर स्टेशन जो है ये चालू किया गया था। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो है किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिरसा के अंदर अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 2003 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। चौधरी देवीलाल की मृत्यु कब हुई थी? 2001 में जो है उनका स्वर्गवास हो गया था। चौधरी देवीलाल काफ़ी जाने माने जो है व्यक्ति हैं हरियाणा के, और इन्हीं के द्वारा जो है हरियाणा में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन भी शुरू की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखना, बुढ़ापा पेंशन जो है हरियाणा में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो चौधरी देवीलाल के द्वारा ही शुरू की गई थी। अप्रैल 2003 में CDLU की स्थापना की गई थी सिरसा के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? हरियाणा के निम्नलिखित में से किन जिलों में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? तो ये यमुनानगर और पंचकूला। एग्जैक्ट लोकेशन मैं बता देता हूँ, यमुनानगर का जगाधरी और पंचकूला का कालका। ठीक है, इन दोनों में जो है उत्तरी रेलवे का जो कैरिज और वैगन वर्कशॉप है वो स्थापित किया गया है। और ये दोनों ही किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? दोनों अंबाला मंडल के अंतर्गत आते हैं भाई। ठीक है, दोनों अंबाला मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये कंप्लीट जानकारी आप याद रखेंगे, पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सबसे पहले आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया हरियाणा वन नीति कौन सी है, हरियाणा वन नीति कब लागू की गई? कुछ भी याद रख सकते हैं। तो 2006 हरियाणा वन नीति जो है हरियाणा के अंदर लागू की गई थी। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करूँ तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। 2 जो है नेशनल पार्क हैं हरियाणा में, और वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है। ये चीज़ और याद रखना, स्पेशली ये मैं बताना भूल गया, कुरुक्षेत्र के अंदर छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सेउंथी रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये लाइन जो है मैं स्पेशली आपके लिए नोट डाउन करके लाया हूँ, आई होप आपको पता होगी, नहीं पता तो आज से याद रखना। ये जो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको सेउंथी रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर और सुल्तानपुर, और 8 जो है हरियाणा के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरियाणा वन नीति जो है 2006 से लागू है। ठीक है, ये इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री कौन है? ये 2020-21 का क्वेश्चन पेपर है, वहां से आप ये क्वेश्चन चाहे तो स्किप कर सकते हैं, चाहे नहीं, आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। वर्तमान में 2025 में जो भी मंत्रिमंडल हरियाणा का कार्य कर रहा है ना, उसके जो मंत्री भाई किस मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा मंत्री है, मतलब कौन सा जो है डिपार्टमेंट किस मंत्री को दिया गया है, वो जरूर आप लिस्ट चेक कर लेना। बट यू डोंट वरी, आपके एग्जाम से जितना भी करंट अफेयर, एग्जाम से पहले जितना भी करंट अफेयर रिलेटेड डाटा होगा ना, वो जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए करंट अफेयर मैंने खुद ने भी आपसे प्रॉमिस किया था कि करंट अफेयर हम करेंगे, बट करंट अफेयर के अंदर जो है प्रॉब्लम ये आ रही है, यकीन मानिएगा, जो डाटा है ना करंट अफेयर का वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला है। ठीक है, करंट अफेयर को डाटा फाइंड आउट या फिर उसको कलेक्ट करने ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपके पास कोई इजी सॉल्यूशन है मेरे लिए कि भाई करंट अफेयर का डाटा कहाँ से लिया जा सकता है और कैसे जो है इजीली कम टाइम में जो है करंट अफेयर को रेडी किया जा सकता है, तो आप वो सजेशन मुझे प्लीज़ बताइएगा। डेफिनेटली मैं उस पर अगर ईजी होगा तो उस आइडिया पर जो है ज़रूर काम करूँगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जाए तो क्या पूछा गया है, हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता कौन है। तो हरियाणा का एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता जो है वो हो जाएंगे होशियार सिंह दहिया। इनके बारे में डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेजर होशियार सिंह जो है दहिया, ये द ग्रेनेडियर्स 1971 बैटल ऑफ बसंतर के लिए जो है इनको परमवीर चक्र से जो है नवाजा गया था। ये कंप्लीट लाइन है भाई, इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना। हालांकि अभी तक इनसे कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया द ग्रेनेडियर्स 1971 या फिर बैटल ऑफ बसंतर। बस हम ये लेकर चल रहे हैं कि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है और कुछ भी हम जो है स्किप यहाँ पर नहीं कर सकते। एक एक इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से मैं ये लेके आया हूँ जो आपको एक ही जगह जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसीलिए जो बच्चा सीरियस है अपने एग्जाम 2025-26 HSSC एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो भाई, वीडियो सीरीज और वीडियो कंप्लीटली देखना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस जिले में अवस्थित है। तो ये रेवाड़ी के अंदर जो है अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस जिले में अवस्थित है, रेवाड़ी जिले के अंदर अवस्थित है। 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये 8 जो है ना वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रीवियस वीडियो के अंदर इन 8 वन्यजीव अभ्यारण्यों के नाम और लोकेशन में बता चुका हूं, ठीक है, नाम और अवस्थिति। तो इसीलिए बोलता हूँ प्रीवियस वीडियो जरूर देखा कीजिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं प्रीवियस वीडियो में भी जो है दे चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ से जो है 8 के 8 लोकेशन और जो है उनकी नाम जो है आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया हरियाणा की निम्नलिखित में से किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगाल आदमी लिखा है। तो ये एक उपन्यास है या फिर पुस्तक है, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं निर्धन कंगाल आदमी, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको बाजे भगत के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया गुरुग्राम के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम से भी जाना जाता है। तो ये नेहरू स्टेडियम है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर। तो गुरुग्राम के अंदर जो नेहरू स्टेडियम है इसका एक अन्य नाम भी है जो है द्रोणाचार्य स्टेडियम, ठीक है। द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से भी नेहरू स्टेडियम को जाना जाता है जो कि गुरुग्राम हरियाणा के जिले के अंदर अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया राष्ट्रीय करियर सेवा का मॉडल करियर केंद्र हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, राष्ट्रीय करियर सेवा का जो मॉडल करियर केंद्र है ना, इसकी घोषणा कब हुई थी भाई, इसकी घोषणा जो है भाई 2016 में हुई थी, ठीक है। 5 जिलों में जो है ये घोषणा हुई थी, ठीक है, 5 जिलों में। यहाँ पर क्या है, हिसार है। अब जरूरी नहीं है अगली बार आपको हिसार दे, हिसार क्या पता नेगलेक्ट कर दे। बाकी ये जो 5 जिले हैं इनमें से जो है आपको दे सकता है, नीचे दिया गया है, आइए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हरियाणा में 5 मॉडल करियर सेंटर खोलने की जो घोषणा है अप्रैल 2016 में ये की गई थी। और किन किन जिलों में ये घोषणा की गई थी, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पंचकुला, हिसार और भिवानी। अभी आपसे क्या पूछा गया है, हिसार पूछा गया है। जरूरी नहीं है अगली बार आपको क्या है 4 ऑप्शन देके जो है कोई और ऑप्शन दे सकता है, भिवानी दे सकता है, पंचकुला, चंडीगढ़ या फिर गुरुग्राम दे सकता है, ठीक है। तो 5 के 5 जो है करियर सेंटर जहां खोले गए हैं वो 5 आपको याद रखना है और किस वर्ष इसकी घोषणा की गई थी। दोनों लाइनें जो है आपको याद रखनी है। इन दोनों लाइनों से जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है HSSC के एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बोला गया हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है। तो हरियाणा उर्दू साहित्य की यहाँ पे बात करिए भाई, ठीक है, हरियाणा उर्दू अकादमी, उर्दू अकादमी। इसकी स्थापना की बात करूँ तो भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। इसकी मुख्य पत्रिका की बात करूँ तो मुख्य पत्रिका क्या हो जाएगी, मुख्य पत्रिका इसकी हो जाएगी जमुना तट, ठीक है, क्या हो जाएगी, जमुना तट हो जाएगी। अब एक और की बात कर लेते हैं, ये होगी हरियाणा उर्दू अकादमी। अब हरियाणा जो है हरियाणा साहित्य अकादमी की बात करूं तो ऊपर लिख देना था, गलती करी, साहित्य अकादमी, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और पत्रिका की बात करूं तो इसकी मुख्य पत्रिका कौन सी हो जाएगी, हरिगंधा इसकी मुख्य पत्रिका हो जाएगी, ठीक है,
हरिगंधा जो है इसकी मुख्य पत्रिका हो जाएगी। दोनों अकादमियों के बारे में अब अच्छे से याद रखेंगे। दोनों का जितना इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है ना, वो राष्ट्रीय हाली पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य पत्रिका की बात करूँ तो जमुना तट इसकी मुख्य पत्रिका हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया? हरियाणा के किस जिले की पुलिस द्वारा अगस्त 2020 में बदमाशी विरोधी अभियान जो है शुरू किया गया था? हैशटैग करंट अफेयर से ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये फरीदाबाद जिले के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2020 में फरीदाबाद पुलिस के द्वारा जो है अगस्त 2020 में बदमाशी विरोधी अभियान जो है शुरू किया गया था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। पिहोवा अभिलेख किस से संबंध रखता है? तो पिहोवा अभिलेख जो है ये भोजदेव से संबंध रखता है। इनका पूरा नाम क्या था? मिहिर भोज था इनका पूरा नाम। ठीक है, मिहिर भोज। और ये किस वन से संबंध रखते थे? तो ये जो है गुर्जर प्रतिहार वन से संबंध रखते थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार वंश की मैं स्थापना की बात करूं तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। ठीक है, नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और हम आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया है यहाँ पे देख लेना। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज से संबंध है, जो कि एक महान शासक थे। उन्हें भोजदेव भी कहा जाता है। पेहोवा में इनका एक महत्वपूर्ण अश्व केंद्र भी था जहाँ घोड़ों का व्यापार होता था। ये लाइन आपने पढ़ी होगी आई होप। पेहोवा में जो है इनका एक महत्वपूर्ण अश्व केंद्र भी था, यहाँ घोड़ों का व्यापार होता था। ये लाइन याद रखना, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है HSSC के एग्जाम में कि घोड़ों का व्यापार जो है हरियाणा में कहाँ पर होता था? तो ये पेहोवा में जो है घोड़ों का व्यापार होता था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना मैं बता चुका हूँ, नागभट्ट प्रथम के द्वारा 8वीं शताब्दी के मध्य में जो है ये की गई थी। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नीचे ऑफिशियल आंसर की भी मैंने जो है रख दी है। तो ये हमारा जो है 27वां पार्ट था जो हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसको कंप्लीट किया है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। टोटल कितने क्वेश्चनों में से कितने आप यहाँ पर ठीक कर पा रहे हैं। यकीन मानिएगा जो डिटेल से मेरी चीज़ों को फॉलो करेगा ना, यकीनन आपको जो है अपनी जो ग्रोथ है ना वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और एग्जाम में जब आप पेपर दे के आएंगे ना तो यकीन मानिएगा आपको खुद जो है एनालाइज कर पाएंगे कि इस वीडियो सीरीज से जितनी भी आने वाली फ्यूचर में इसके अंदर वीडियो है वहाँ से कितना आपको बेनिफिट हुआ है। ठीक है, और बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर लेना। और मेरे मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, बस इतना सा आपको मेरे लिए काम करना है। यकीन मानिएगा इतनी जो शॉर्ट टाइम में जो मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ना कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, मैं मानता हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। क्यों बोरिंग हो सकता है? क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर भाई फालतू बकवास नहीं करता, ना ही मुझे जो है वो करनी आती है और ना ही मुझे पसंद आती है। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए ही मैं यहाँ पे आपको जो है एग्जाम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं भाई, मज़े लेने नहीं आए हैं। ठीक है, मज़े लेने के लिए बहुत सारी दुनिया बहुत पड़ी है, यूट्यूब बहुत पड़ा है, वहाँ जाके भी इन्जॉयमेंट आप कर सकते हैं। यकीन मानिएगा सिलेक्शन के बाद जितना चाहे आप इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया के अंदर, ये सच्चाई है अगर आप कामयाब नहीं होते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इन्फॉर्मेशन जरूरी है वही यहाँ पर आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।